student of class 6. I hope you all are good. Let's start our reading of chapter number 4, named living things and the environment. इससे पहले हम इन टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं बायोटिक, हैबिटेट्स, और आज हम पढ़ेंगे द फिजिकल एनवायरनमेंट, क्लाइमेट. The physical environment. The climate is very important in the physical environment of a place. Some places are hotter. Climate बहुत important है फिजिकल किसी जगह पर फिजिकल environment में, ठीक है. अब कुछ जगह ऐसी हैं, some places are hotter, जो बहुत गर्म हैं, तर हैं, बहुत हवादार है, या फिर कुछ और तरह से, ठीक है. Some places are hotter, wetter or windier than others, दूसरों से. Weather conditions can also change from day to day. Weather condition एक दिन के बाद दिन के मुताबिक भी, ठीक है, एक दिन दूसरे दिन भी बदलती है और सीज़न के मुताबिक भी बदलती है. रोज़ की रोज़ भी बदलती है और मौसम मतलब सीज़न के मुताबिक भी बदलती है. इन एडिशन द लैंडस्केप अफेक्ट्स एंड ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट. द लोकल क्लाइमेट इन अ वैली इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन टॉप ऑफ हिल और माउंटेन्स. लोकल इन्वायरमेंट जो है किसी वादी का, किसी जगह का आम इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है उस इन्वायरमेंट से, जैसा कि किसी चोटी, किसी पहाड़ के ऊपर का. साउथ फेसिंग स्लोप्स आर जनरली सनियर एंड वार्मर देन नॉर्थ फेसिंग स्लोप. साउथ फेसिंग जो साइड है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि वो गर्म होती है, सूरज उधर ज़्यादा होता है, गर्म होती है किसकी निस्बत, नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स की तरफ. द क्लाइमेट इज़ ऑल्सो डिफरेंट इन लैंड दैन नियर द कोस्ट. साहिल के करीब का जो इलाका है, जो जगह है, वो डिफरेंट होती है, उसका क्लाइमेट भी डिफरेंट होता है दूसरी साइड से, ठीक है. मतलब क्लाइमेट के बारे में बता रहे हैं कि क्लाइमेट डे टू डे भी चेंज होता है और सीजन टू सीजन भी चेंज होता रहता है. सॉइल, मट्टी. द टाइप ऑफ सॉइल अफेक्ट्स विच काइंड ऑफ प्लांट्स एंड हैंस विच एनिमल्स लिव इन अ सर्टेन एरिया. अफेक्ट होता है, टाइप ऑफ सॉइल इफेक्ट होती है, जहाँ किस किस्म का पौधा है या फिर जिस तरह के वहाँ पे जानवर रहते हैं, महसूस जानवर उस महसूस एरिया में. सैंडी सॉइल्स आर वेल ड्रेन्ड. सैंडी जो रेतली होती है, ठीक है, वेल ड्रेन्ड अच्छी तरह से ड्रेन्ड, ठीक है, एंड ड्राई आउट मोर क्विकली और जल्दी खुश्क होने वाली होती है देन क्ले सॉइल. क्ले सॉइल होती है मट्टी वाली, ठीक है, जिसके अंदर मट्टी शामिल हो, और सैंडी मतलब जो रेतली हो. कुछ some sands contain more humus, dead and decaying plants and animal matter than others. कुछ अच्छा मट्टी में कुछ है ह्यूमस, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा काई जिसे कहते हैं ना, ठीक है, फंगस टाइप, वो होती है किसी मट्टी पे, किसी जगह पे, कुछ वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है. डिकेइंग प्लांट्स जो मर जाते हैं, उनकी डेड बॉडीज, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स. दिस अफेक्ट द मिनरल सॉल्ट्स एंड अदर नेचुरल केमिकल प्रेजेंट इन द सॉइल. ये इफेक्ट करते हैं किसको, जो कि ज़मीन के अंदर मिनरल्स, सॉल्ट और जो दूसरे कुदरती तौर पे केमिकल ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, उनको इफेक्ट करते हैं. प्लांट्स, पौधे मिसाल के तौर पे, नीड्स अ गुड सप्लाई ऑफ नाइट्रेट्स टू मेक प्रोटीन्स इफ दे आर ग्रो हेल्थीली. पौधों को ज़रूरत होती है एक अच्छे किस्म के नाइट्रेट्स, प्रोटीन्स की, ताकि वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सके. तो ज़मीन जितनी अच्छी होगी नीचे से, जितने उसके अंदर मादनियात, मिनरल्स, सॉल्ट, इस तरह की चीज़ें होंगी, उतनी ज़्यादा उसके ऊपर की चीज़, उसके ऊपर का प्लांट ग्रो करेगा, उसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे. दे आल्सो नीड मैग्नीशियम सॉल्ट्स इफ दे आर टू प्रोड्यूस क्लोरोफिल. इनको मैग्नीशियम सॉल्ट्स की भी ज़रूरत होती है इफ दे आर टू प्रोड्यूस, अगर उनको क्लोरोफिल को पैदा करना है. तो सॉइल का अच्छा होना भी एक फिजिकल एनवायरनमेंट के लिए, क्लाइमेट का और सॉइल का होना भी ज़रूरी है. लाइट, एज वी हैव सीन, जिस तरह के हमने देखा पेज 24 पे, जैसे कि ये है पेज 24, ठीक है, पौधे के बारे में, फोटोसिंथेसिस, जिस तरह सूरज की रोशनी की उसको ज़रूरत थी, उसके बारे में हमने देखा था. एज वी हैव सीन पेज 24, ऑल ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट एनर्जी to produce their food. In the process of photosynthesis, as animals and other groups of organisms depend upon plants for food, they are also dependent on sunlight for survival. जैसा कि आपने पेज 24 पे देखा कि तमाम पौधों को, जो कि ग्रीन पौधे हैं, उनको सूरज की रोशनी की ज़रूरत है. क्यों ज़रूरत है बच्चों? क्योंकि इस ज़रिए वो अपना खाना बना सकते हैं. सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हुए पौधे अपना खाना बनाते हैं, और अगर वो पौधे खाना बनाते हैं तो हम लोग किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? पौधों पे. हमारा खाना पौधों पे, जानवरों का खाना पौधों पे. तो बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स का जो डिपेंड करते हैं वो पौधों पे करते हैं, और पौधे किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं? सनलाइट पे. Trees in a forest grow tall to reach the light which they need for photosynthesis, and
and growth. Mosses and ferns are more suited to living in the shades of the trees in the forest. There it is cooler and there is less chance of drying out. Light also enables many animals to see. अब बहुत से दरख्तों को, बहुत से लंबे लंबे जो दरख्त हैं, ठीक है, जितनी उनकी हाइट होगी वो हाइट इस वजह से ज़्यादा है कि वो उतनी ज़्यादा सूरज की रोशनी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब ये जैसे कि ये है कौन सा अडॉप्टिंग टू लिविंग इन द शेड्स ऑफ द फॉरेस्ट ट्रीज। अब ये लंबे लंबे दरख्त ऊपर जाकर एक छाँव का, एक शेल्टर का काम करते हैं। ऊपर से ये फोटोसिंथेसिस, ऊपर से तो ये सनलाइट लेके फोटोसिंथेसिस का काम पूरा कर देते हैं, लेकिन जो इनकी शेड में, इनकी छाँव में, इनके ये नीचे ये जो पौधे फर्न्स हैं, मोसेस एंड फर्न्स हैं, ये यहाँ पे ग्रो होते हैं, ठीक है। और इनका काम ये नीचे इसलिए होते हैं ताकि ये ठंडी जगह पे रह सके, और दूसरा ये जैसे होता है ना पौधा सड़ जाता है ज़्यादा गर्मी से, तो इनको शेल्टर मिलता रहता है, ये इनके लिए कूलेस्ट प्लेस होती है। इसके अलावा रोशनी बहुत से जानवरों को देखने के में भी मदद देती है, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, खाना तलाश करते हैं और खतरे से भी बच सकते हैं। Some animals such as earthworms, woodlice and cockroaches prefer dark conditions and move away from the light, while a few groups of animals such as glowworm, fireflies and deep sea fish make their own light to attract members of their own species, light up their prey or distract their predators. अच्छा, कुछ ऐसे अब इंसेक्ट्स कह लें, जानवर इंसेक्ट्स ज़्यादा, ठीक है, ऐसे हैं जो कि देखते हैं, जो कि सूरज की रोशनी से, लाइट से बचते हैं। वो लाइट से बचने के लिए वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं डार्क कंडीशंस को, डार्क जगह को जहाँ पे अंधेरा हो। और कुछ ऐसे हैं जो कि अपनी रोशनी खुद बना लेते हैं, ठीक है, जैसे कि जुगनू आपने देखा है, ठीक है, जुगनू के पास रोशनी होती है ना, वो रोशनी इसलिए होती है या तो वो अपने शिकार को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, या डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, या बचने के लिए भी होता है, ठीक है, अपने शिकार से बचने के लिए भी होता है। तो आज आपने एक क्लाइमेट, सॉइल और लाइट के बारे में पढ़ा, ठीक है, इन टॉपिक्स पे। अब हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर, वाटर, एसिड, ये वाला हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में क्लाइमेट, सॉइल और लाइट तक हमने पढ़ा, द फिजिकल एनवायरनमेंट। आप इनकी रीडिंग करें और इनमें से जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करें। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।